क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सच में आपके साथ हैं? आप उन्हें मंदिर में खोजते हैं, मूर्तियों में देखते हैं, पर क्या कभी महसूस किया कि वे आपके हर कदम पर आपके भीतर ही मौजूद हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 10 दिव्य लक्षण जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान हर समय आपके साथ हैं। ये संकेत सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की रहस्यमयी भाषा है। अगर आप इन लक्षणों को समझेंगे तो आपके जीवन में शांति, मार्गदर्शन और अनोखा अनुभव आएगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और पहचानते हैं कि कैसे भगवान हमारे भीतर और हमारे जीवन के हर पल में मौजूद हैं। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज यह अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, यह अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए यह दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हे अर्जुन, संसार के समस्त जीव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही लीन होते हैं, परंतु यह रहस्य केवल वही आत्मा समझ सकती है जो अपनी अहंकार की दीवारों को तोड़ चुकी है। लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं, क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं बोलते, पर मैं कहता हूँ कि मैं सदा बोलता हूँ, सदा उपस्थित हूँ। बस मनुष्य का मन इतना शोर करता है कि मेरी आवाज को सुन नहीं पाता। जब आत्मा शांत होती है तब मेरा संकेत स्पष्ट होता है, जैसे रात्रि के अंधकार में दीपक की लौ। जब मनुष्य अपने भीतर के तूफान को शांत करता है तब उसे ज्ञात होता है कि वह अकेला नहीं है। कोई है जो उसकी हर सांस में, हर कदम में, हर अश्रु की बूंद में साथ चल रहा है। हे अर्जुन, यह जानो कि जब किसी जीव के जीवन में अचानक से ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनका कोई कारण नहीं दिखता, पर परिणाम सदैव शुभ होता है, तब समझो मैं उसके साथ हूँ। जब सब द्वार बंद हो जाएं और एक छोटा सा द्वार अपने आप खुल जाए, जब मार्ग असंभव लगे और कोई हाथ अदृश्य रूप से राह बना दे, तब वह मेरा संकेत है। जब तू संकट में होता है और भीतर से एक आवाज उठती है, मत डर, मैं हूँ, तो समझ लेना कि वह तेरा मन नहीं, वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर वास करता हूँ। लोग मुझसे मिलने मंदिरों में जाते हैं, पर मैं तो उनके भीतर बैठा हूँ। मैं हर उस हृदय में हूँ जहाँ सच्चाई है, भक्ति है, प्रेम है, करुणा है। जो झूठ, छल, ईर्ष्या, घृणा से भरा है, वहाँ मैं मौन हो जाता हूँ। जब मनुष्य अपने जीवन से पाप, छल और असत्य को हटाने लगता है, तब उसका हृदय मेरा मंदिर बन जाता है। वह हर सुबह जब सत्य बोलता है, हर शाम जब किसी के आंसू पोंछता है, हर रात जब किसी को माफ करता है, तब वह मेरे निकट आता है। हे अर्जुन, जब किसी के भीतर यह भाव आने लगता है कि मैं अकेला नहीं, कोई है जो मुझे देख रहा है, मार्ग दिखा रहा है, तो वह मेरा पहला संकेत है। जब उसे जीवन की कठिनाइयों में भी शांति अनुभव होने लगे, जब रोते हुए भी उसके मन में यह विश्वास बना रहे कि सब ठीक होगा, तब वह दूसरा संकेत है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर विचलित हो जाए, किसी भूखे को देखकर भीतर से बेचैनी हो, किसी को चोट लगे तो उसके हृदय में करुणा उमड़े, तो समझो कि उसका हृदय अब मेरे स्पर्श से पवित्र हो रहा है। जब किसी की अंतरात्मा उसे बार बार रोकने लगे, यह मत करो, यह सही नहीं है, तो वह अंतरात्मा मेरी आवाज है। वही मैं हूँ जो उसके भीतर बोलता हूँ। जब कोई मनुष्य मेरे निकट आने लगता है तो उसका संसार बदलने लगता है। उसे वे चीजें आकर्षित नहीं करती जो पहले करती थीं। उसे अब धन का मोह नहीं, सम्मान की चाह नहीं, केवल सत्य की खोज होती है। वह साधारण बातों में भी ईश्वरीय लीला देखने लगता है। पेड़ की हर पत्ती में, नदी की हर लहर में, सूर्य की हर किरण में, बच्चे की हर मुस्कान में उसे मेरा दर्शन होता है। वह यह समझने लगता है कि संसार की हर घटना, चाहे वह सुख की हो या दुख की, मेरी योजना का एक अंश है। जब तू किसी से बिना कारण प्रेम करने लगे, बिना अपेक्षा के सहायता करने लगे, तब समझ ले कि अब तेरा हृदय मेरे रंग में रंग चुका है। मैं उसी में वास करता हूँ जो बिना शर्त प्रेम करता है, जो किसी से प्रतिशोध नहीं रखता,
जो अपमान मिलने पर भी शांति रखता है, जो अपनी प्रसन्नता का कारण बाहर नहीं बल्कि भीतर ढूंढता है, वही सच्चा भक्त है, वही मेरे साथ है। हे अर्जुन, संसार में बहुत लोग हैं जो मुझे ढूंढते हैं, पर कम लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं, क्योंकि मुझे पाने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। बुद्धि से तर्क किया जा सकता है, पर मुझसे संबंध केवल भाव से बनता है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ मेरे अधीन है, तब तेरे सारे भय मिट जाते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। चाहे विपत्ति हो या वैभव, चाहे अपमान हो या सम्मान, वह विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि जो भी हो रहा है वह मेरे ही कारण हो रहा है। जब मैं किसी के साथ होता हूँ तो उसका जीवन भले ही संघर्षों से भरा हो, पर हर संघर्ष उसे ऊंचा उठाता है। वह गिरता है तो और मजबूत होकर उठता है। उसके लिए हर बाधा एक शिक्षा बन जाती है। वह दूसरों को दोष नहीं देता, भाग्य को कोसता नहीं, बल्कि अपने कर्मों में सुधार करता है। ऐसे व्यक्ति को संसार भाग्यशाली कहता है, पर वास्तव में वह ईश्वरशाली होता है, क्योंकि उसका भाग्य नहीं, मैं उसके साथ चलता हूँ। जब तू सुबह बिना कारण प्रसन्न महसूस करे, जब बिना किसी बाहरी कारण के भीतर कृतज्ञता उमड़े, तो समझ ले मैं तेरे निकट हूँ। जब तू किसी के प्रति क्रोध अनुभव करे और भीतर से कोई कहे शांत रहो, उसे भी मैं संभाल लूँगा, तो वह आवाज़ मेरी ही है। जब तू किसी प्रिय के जाने पर भी विश्वास रखे कि आत्मा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलता है, तब वह मेरी कृपा की पहचान है। जो मृत्यु को भी एक नई यात्रा मान लेता है, वह वास्तव में मुझे जान चुका होता है। हे अर्जुन, मैं किसी को भी छोड़ता नहीं, परंतु लोग स्वयं मुझसे दूर हो जाते हैं अपने संदेहों और वासनाओं से। जब वे मुझ पर विश्वास खो देते हैं, तब मैं मौन हो जाता हूँ, पर जब वे एक बार फिर हृदय से पुकारते हैं, हे प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तब मैं तुरंत दौड़ आता हूँ। मेरी दूरी केवल उनके विश्वास की दूरी है। जिस क्षण विश्वास लौटता है, उसी क्षण मैं लौट आता हूँ। जब कोई मनुष्य जीवन में कठिन समय से गुजरता है, जब सब कुछ उसके विरुद्ध लगता है, पर फिर भी वह धैर्य नहीं खोता, तब समझो मैं उसके साथ हूँ। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहता हूँ, तो पहले उसे परीक्षा के मार्ग से ले जाता हूँ। यह परीक्षा उसे तोड़ने नहीं, बल्कि उसे पहचानने के लिए होती है। जब मनुष्य गिरकर भी हार नहीं मानता, जब वह कहता है प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे, तब मैं स्वयं उसके कदमों को थाम लेता हूँ। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी इच्छाओं को छोड़ता जाता है, जो अपनी खुशी दूसरों की भलाई में ढूंढने लगता है, वह वास्तव में मेरे निकट आ रहा होता है। उसे अब यह डर नहीं रहता कि कोई उसे छोड़ेगा, क्योंकि वह जानता है कि मैं कभी नहीं छोड़ता। जब कोई अपने भीतर से यह आवाज़ सुनने लगे कि सब कुछ तेरे साथ है, चिंता मत कर, तो समझो मैं उसके भीतर बोल रहा हूँ। मैं हर उस मनुष्य के साथ हूँ जो सच्चा है, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, राजा हो या भिखारी। मुझे केवल हृदय की पवित्रता चाहिए, बाहरी आडंबर नहीं। मैं उस घर में प्रवेश करता हूँ जहाँ झूठ नहीं प्रेम है, जहाँ दिखावा नहीं सच्चाई है, जहाँ दान का दिखावा नहीं करुणा की भावना है। जब कोई अपने कर्मों में भक्ति जोड़ देता है, जब हर काम यह सोचकर करता है कि यह प्रभु को समर्पित है, तब वह मेरे निकट आ जाता है। हे अर्जुन, जब किसी के जीवन में बार बार विपरीत परिस्थितियां आती हैं और वह उन्हें देखकर भी विश्वास बनाए रखता है, तो यह मेरा विशेष अनुग्रह होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह बाहरी सहारे पर नहीं, मेरे सहारे पर टिका रहे। जब मनुष्य यह जान लेता है कि सुख और दुख दोनों मेरे दिए हुए हैं, तब वह समता को प्राप्त कर लेता है। यही समता मेरी उपस्थिति का सबसे बड़ा लक्षण है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए दीपक जलाता है, उसका अपना मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता। जो दूसरों को क्षमा करता है, उसकी आत्मा तेजस्वी होती जाती है। जो अपने अपमान में भी नम्र बना रहता है, उसे मैं अपना बना लेता हूँ। ऐसे व्यक्ति का चेहरा धीरे धीरे शांति से भर जाता है। उसकी आंखों में प्रेम झलकने लगता है, उसके शब्दों में करुणा और उसके कर्मों में दया आ जाती है। यह परिवर्तन कोई साधारण नहीं, यह मेरे साथ होने का प्रमाण है। जब मैं किसी के जीवन में उतरता हूँ, तो वह व्यक्ति भले ही दुनिया की दृष्टि में साधारण हो, पर उसकी आत्मा असाधारण हो जाती है।
वह जिस कार्य को छूता है उसमें पवित्रता आ जाती है। वह जहाँ जाता है वहाँ शांति फैलती है। लोग उसकी संगति में रहकर सहज अनुभव करते हैं। वह अपने अस्तित्व से भी उपदेश देता है, बिना बोले भी प्रेम बांटता है। यही मेरे साथ रहने का वास्तविक अर्थ है, जब तेरा अस्तित्व ही मेरा संदेश बन जाए। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि हर आत्मा मुझ में ही वास करती है, वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। वह हर प्राणी में मुझे देखता है। जब उसे किसी की गलती पर क्रोध आता है, तब भी वह सोचता है, शायद यह उसकी अज्ञानता है, मैं इसे समझाऊंगा। वह बदले की भावना नहीं रखता, बल्कि सुधार की भावना रखता है। यही मेरा भाव है। जब तू अपने जीवन में यह महसूस करे कि तू अब किसी चीज का दास नहीं रहा, कि तेरे भीतर एक अनोखी स्वतंत्रता जाग गई है, तो समझ ले कि मैं तेरे भीतर प्रकट हो गया हूँ, क्योंकि मैं ही सच्ची स्वतंत्रता हूँ। जब तू कहे, अब मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, बस प्रभु का प्रेम पर्याप्त है, तो तू मुक्त हो चुका होता है। हे अर्जुन, मेरे साथ रहने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं होंगे, बल्कि यह कि दुख में भी शांति बनी रहेगी। मेरे साथ रहने का अर्थ यह नहीं कि मार्ग सरल हो जाएगा, बल्कि यह कि तू कठिन मार्ग पर भी अडिग रह सकेगा। मेरे साथ रहने का अर्थ यह नहीं कि सब तेरा साथ देंगे, बल्कि यह कि जब सब छोड़ देंगे तब भी मैं साथ रहूंगा। जब तू इस सत्य को पहचान लेगा कि मेरा नाम जपना, मेरा स्मरण करना केवल पूजा का भाग नहीं, बल्कि आत्मा की श्वास है, तब तू वास्तव में मुझे पा लेगा। मैं किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि तेरे हृदय की गहराई में हूँ। जब तू भीतर झांकना सीख जाएगा, तब तू मुझे पाएगा। इसलिए हे प्रिय भक्त, कभी यह मत सोच कि तू अकेला है। हर उस क्षण जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाने आता हूँ। हर उस क्षण जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछता हूँ। हर उस क्षण जब तू चुप हो जाता है, मैं तेरे भीतर संवाद करता हूँ। बस तू मुझे पहचानने की दृष्टि विकसित कर। जब तू प्रेम से भरा होगा, शांत होगा, कृतज्ञ होगा, करुणामय होगा, तब मैं तुझसे दूर नहीं रह पाऊंगा। याद रख, भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। अनुभव करने के लिए शब्द नहीं, मौन चाहिए। सुनने के लिए कान नहीं, आत्मा चाहिए। जब आत्मा की ध्वनि तू सुनने लगेगा, तब तू जान जाएगा भगवान तेरे साथ है और सदा से थे। कभी आपने सोचा है कि भगवान आखिर रहते कहाँ हैं? लोग उन्हें मंदिरों में खोजते हैं, कोई मूर्तियों में, कोई पहाड़ों में, कोई तीर्थों में। पर क्या भगवान इतने सीमित हो सकते हैं कि वे सिर्फ किसी एक स्थान पर मिले? शायद नहीं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है। वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है, हमारे हर सांस में, हमारे हर विचार में। आज की इस कथा में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा देखेंगे जो जीवन के सबसे कठिन समय में भगवान को हर जगह ढूंढता है, लेकिन अंत में उसे एहसास होता है कि जिसे वो खोज रहा था वो तो उसके भीतर ही था, उसकी आत्मा की शांति और विवेक के रूप में। रात का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। सड़क के किनारे एक टूटी झोपड़ी में एक व्यक्ति बैठा था। नाम था हरिदास। कभी मंदिर का पुजारी था, लेकिन अब जीवन के संघर्षों में टूटा हुआ, निराश, अकेला। उसका मानना था कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। पत्नी गुजर चुकी थी, बेटा घर छोड़कर चला गया था, और अब उसके पास सिर्फ एक पुरानी माला और टूटा हुआ विश्वास बचा था। हरिदास हर शाम मंदिर जाता, घंटों मूर्ति के सामने बैठकर कहता, हे प्रभु, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? मैं तो आपका नाम लेता था, पूजा करता था, फिर भी मेरा घर उजड़ गया। लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा होता, और उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट आती। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन उसने तय किया, अगर भगवान है तो मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा, अगर नहीं है तो मैं उनकी मूर्तियों को पूजना छोड़ दूंगा। वह चल पड़ा, नंगे पैर, भीगे कपड़ों में, एक ऐसी यात्रा पर जहां गंतव्य सिर्फ एक था, भगवान। वो पहले एक प्रसिद्ध मंदिर पहुंचा। वहां भीड़ थी, भजन गाए जा रहे थे, घंटियां बज रही थीं, लेकिन हरिदास के भीतर एक अजीब खालीपन था। उसने मूर्ति के सामने झुककर कहा, प्रभु, अगर आप यहीं रहते हैं तो मुझसे एक बार बोलिए। पर कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वह एक साधु के पास गया जो नदी के किनारे ध्यान में बैठा था। साधु मुस्कुराया और बोला,
भगवान बाहर नहीं, भीतर है। हरिदास ने कहा, अगर भीतर होते तो मेरे जीवन में इतना अंधेरा क्यों? साधु ने बस इतना कहा, तू दीपक ढूंढ रहा है लेकिन आंखें बंद कर रखी हैं। हरिदास उस बात को समझ नहीं पाया और आगे बढ़ गया। वो पहाड़ों में गया, जंगलों में गया, यहाँ तक कि एक निर्जन गुफा में बैठकर कई दिनों तक ध्यान किया, पर उसे सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता था। भूख और थकान ने उसके शरीर को तोड़ दिया, पर उसका मन और भी बेचैन हो गया। एक रात जब वह बहुत थका हुआ था तो उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैं हार गया, अब आप ही बताइए, आप कहाँ हैं? मैं अब और नहीं ढूंढ सकता। उस रात उसने सपना देखा। एक उजाला उसके चारों ओर फैला हुआ था और उस प्रकाश से एक आवाज आई, हरिदास, मैं हमेशा तेरे साथ था। जब तू मंदिर में रोया, मैं तेरे आंसुओं में था। जब तू भूखा था, मैं तेरे धैर्य में था। जब तू दूसरों की सेवा करता था, मैं तेरे कर्म में था। तूने मुझे बाहर खोजा, जबकि मैं तेरे भीतर के प्रेम, तेरे विवेक, तेरे धैर्य में बसा था। सुबह जब हरिदास की आंख खुली तो उसकी आत्मा जैसे जाग गई थी। पहली बार उसने मंदिर की ओर नहीं देखा। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और भीतर से एक आवाज सुनी, मैं हूं। उसके होठों पर मुस्कान थी और मन में शांति। उस दिन से वह लोगों को यही कहता, भगवान को बाहर ढूंढना बंद करो, वो तुम्हारी हर सांस में है। जब तुम्हारा मन निर्मल होता है, जब तुम्हारा कर्म सच्चा होता है, जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है, तब वो प्रकट होते हैं। हरिदास अब पहले जैसा पुजारी नहीं रहा, अब वो प्रेम का प्रचारक बन गया था। वो कहता, भगवान मूर्ति में नहीं, भाव में है। वो मंदिर में नहीं, तेरे मन में है। जब तेरे मन में शुद्धता आती है, तब तू उन्हें महसूस करता है। जब तेरे मन में छल होता है, तो तू उनसे दूर चला जाता है। वर्षों बाद जब लोग उससे मिलने आते तो वो बस इतना कहता, भगवान को महसूस करने के लिए उन्हें देखने की जरूरत नहीं, बस स्वयं को साफ करने की जरूरत है। जब भीतर का अंधकार मिटेगा, तब प्रकाश अपने आप दिखेगा। और सच यही है, भगवान कभी हमसे दूर नहीं होते। हम ही अपने अज्ञान, अपने दुख, अपने लोभ और अपने अहंकार से उनके अस्तित्व को ढंक लेते हैं। जब मन निर्मल होता है, जब आत्मा शांत होती है, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। किसी आवाज में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि एक अनकही अनुभूति में। तो जब अगली बार आपको लगे कि भगवान नहीं है, तब अपने भीतर झांकिए। हो सकता है वो वहीं बैठे हों, शांत होकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हों कि कब आप बाहर की खोज छोड़कर अपने भीतर की आंखें खोलेंगे। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ आपके हाथ से निकल जाता है। धन, परिवार, मित्र, सम्मान, सब कुछ जैसे दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ भीतर से कहता है, मैं हूँ। ये आवाज, ये शांति, यही पहला संकेत है कि भगवान आपके साथ है। आज की कथा में हम देखेंगे कि कैसे विपत्ति के समय में आत्म शांति ही भगवान का पहला संकेत बनती है और कैसे स्थिर बुद्धि हमें उनके निकट ले जाती है। सूरज की तेज धूप और शहर की हलचल के बीच राघव अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा था। उसकी आंखों में थकान और मन में बेचैनी थी। कुछ ही महीने पहले तक उसका जीवन सब कुछ सही चल रहा था, एक अच्छी नौकरी, परिवार का प्यार, दोस्तों का साथ। लेकिन अचानक नौकरी चली गई, बैंक ऋण बढ़ गया और रिश्तों में दरारें आने लगीं। हर दिशा से निराशा आ रही थी। राघव ने सोचा, अगर भगवान है तो मेरी इतनी विपत्ति क्यों मुझे छोड़ दिया? उसने हर रात अपने कमरे में प्रार्थना की, घंटों ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन मन की हलचल कम नहीं हुई। उसकी आत्मा शोर में डूब रही थी। एक रात उसने निर्णय लिया कि वह सभी बाहरी चीजों को छोड़ देगा। टीवी, फोन, सोशल मीडिया, सब कुछ बंद किया। बस एक छोटा सा ध्यान कक्ष बनाकर बैठ गया। आंखें बंद करके उसने सिर्फ सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में मन और भी बेचैन था। यादें, डर, गुस्सा सब एक साथ उमड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कुछ भीतर शांति है। एक छोटी सी आवाज जैसे कह रही थी, मैं हूं। राघव ने यह आवाज अपनी कल्पना समझी, पर फिर भी उसे सुख की अनुभूति हुई। सब परेशानियां उसके चारों ओर थीं, लेकिन भीतर से एक अजीब सुकून उसे पकड़ रहा था। यही वह क्षण था
जब राघव ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय को याद किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्थिर बुद्धि के साथ अपने कर्म करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। राघव ने समझा कि संकट में भी शांत रहना और अपने कर्तव्य को निभाना ही भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। अगले कुछ हफ्तों में राघव ने बाहरी दुनिया की समस्याओं को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। उसने केवल अपने कर्म पर ध्यान दिया। नौकरी ढूंढने के बजाय उसने अपने भीतर की शांति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। रिश्तों की दरार को सुधारने के बजाय उसने अपने मन में धैर्य और करुणा बनाए रखी। धीरे धीरे जो पहले असहनीय लग रहा था वह मैनेजेबल हो गया। उसका मन अब उतना बेचैन नहीं रहा। हर परिस्थिति में वह यह महसूस करने लगा कि भगवान उसके साथ हैं, किसी आवाज में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि उसके अंतर्मन की शांति में। एक दिन उसे समझ आया कि जीवन में संकट भगवान की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति का सबसे गहरा संकेत है। जब सब बाहर टूट जाता है और आप फिर भी शांत रहते हैं, तब भगवान आपके भीतर ही आपके मार्गदर्शन में होते हैं। आत्म शांति ही पहला संकेत है कि ईश्वर आपके पास है। राघव ने अपनी कहानी को दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। उसने कहा, मैंने भगवान को मंदिर में नहीं ढूंढा, ना ही किसी गुरु के पास। मैंने उन्हें भीतर महसूस किया। उस समय जब सब कुछ खो गया था, यही पहला संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं, आत्म शांति के रूप में। समय के साथ राघव ने अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना शुरू किया। हर सुबह उठकर गहरी सांस लेना, हर काम को ईमानदारी से करना और हर विपत्ति में भी शांत रहना उसके जीवन का नियम बन गया। उसके भीतर जो शांति पैदा हुई, वही उसके जीवन में स्थायित्व और संतोष लेकर आई। सच्चाई यही है कि भगवान बाहरी रूपों में सीमित नहीं है। वे मंदिरों में, मूर्तियों में नहीं, बल्कि आपके भीतर की स्थिर बुद्धि और शांति में निवास करते हैं। जब व्यक्ति विपत्ति में भी शांत रहता है, जब वह धैर्य और विवेक के साथ अपने कर्म करता है, तो वही उसका पहला संकेत है, मैं हूँ। इस अनुभव ने राघव को जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। संकट में भी यदि आप शांत रहते हैं, यदि आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तो आप ईश्वर के निकट होते हैं। बाहरी दुनिया की हलचल में ईश्वर दिखाई नहीं देते, लेकिन आत्मा की शांति में उनकी उपस्थिति हर पल महसूस होती है। और यही संदेश है। अगर आप जीवन में कभी खोए हुए महसूस करें, तो रुकिए, सांस लीजिए और भीतर झांकिए। शांति ही भगवान का पहला संकेत है। जब आप अपने भीतर शांति पाएंगे, तब जान जाइए कि भगवान आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब चीजें अचानक बदल जाती है। कोई अजनबी आपकी मदद करता है, कोई मौका अचानक सामने आता है, या रास्ता वैसे ही खुल जाता है जैसे आप चाहते ही नहीं थे। शुरू में हम इसे संयोग समझते हैं, लेकिन सच यही है कि ये सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि भगवान के संकेत होते हैं। आज की कथा में हम देखेंगे कि कैसे जब इंसान अपनी इच्छा छोड़ देता है, तो ईश्वर की इच्छा काम करती है और वही संकेत बन जाते हैं हमारे जीवन के चमत्कार। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी के बीच अमित अपने छोटे से ऑफिस के कमरे में बैठा था। वह अपनी नौकरी और जीवन के बीच फंसा हुआ था। एक समय ऐसा आया जब उसके सभी प्रयास विफल लगने लगे। प्रमोशन नहीं मिला, व्यवसाय में घाटा हुआ और घर में भी वातावरण तनावपूर्ण था। वह पूरी तरह निराश और थका हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि अब सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करूंगा। जितना भी मैं कर सकता हूँ करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि अब उसकी इच्छा से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जो होना है वही होगा। अगले ही दिन ऑफिस में अचानक एक अजनबी आया। उसका नाम विवेक था और वह एक वरिष्ठ प्रबंधक था। वह अमित की मदद करने आया, बिना किसी पूर्व जानकारी के, बस एक पत्राचार के आधार पर। उसने अमित के काम की तारीफ की और उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंप दिया। अमित के भीतर हड़बड़ी के साथ ही एक अजीब सी शांति भी आई। यह प्रोजेक्ट उसके करियर की दिशा बदलने वाला था और वह पहले ही निराश होकर हार मानने वाला था। अमित ने पहले इसे संयोग समझा,
परंतु जब अगले कुछ सप्ताह में और भी अप्रत्याशित मददें मिलीं, किसी ग्राहक ने अचानक भरोसा जताया, किसी अजनबी ने सही सलाह दी, तो उसने महसूस किया कि यह सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। यह किसी योजना का हिस्सा था, किसी दिशा का संकेत था। उसने ध्यान लगाया और खुद से कहा, शायद जब मैंने अपनी इच्छा को त्याग दिया और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, तब उन्होंने मेरी राह बनाने शुरू की। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन भगवान मुझे सही समय पर सही लोगों से जोड़ते हैं। एक रात अमित ने अपने पुराने गुरु से बात की। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अमित, जब मनुष्य अपनी इच्छा को छोड़ देता है तो ईश्वर की इच्छा चलती है। जो घटनाएं दिखती हैं वे इत्तेफाक नहीं बल्कि संकेत हैं। हर सही समय पर सही दिशा मिलना, हर संकट में अप्रत्याशित मदद मिलना, यही भगवान का तरीका है कि वह कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। अमित ने समझा कि जो कुछ भी उसके जीवन में घट रहा था वह उसकी मेहनत का फल ही नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। उसने पहले अपने प्रयास किए, परंतु जब परिणाम उसके नियंत्रण से बाहर गया तो उसने उन्हें भगवान पर छोड़ दिया और तभी से उसका जीवन बदलने लगा। वह अपने जीवन में छोटे छोटे संकेतों को देखने लगा। जब कोई अजनबी मुस्कुराकर उसके रास्ते में आता, वह उसे भगवान का संदेश मानता। जब कोई अवसर अचानक आता, वह उसे भगवान की योजना का संकेत मानता। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने समझा कि हर एक घटना, चाहे कैसी भी लगे, किसी बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करती है। अमित ने धीरे धीरे अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। अब वह संकट को केवल बाधा नहीं बल्कि भगवान की संकेत वाली दिशा मानता। अब वह डर और चिंता में नहीं फंसा। उसकी आंखें हर समय इस बात को तलाशती थीं कि इस परिस्थिति में भगवान उसे क्या दिखाना चाहते हैं। एक बार उसे एक छोटा सा अवसर मिला। एक व्यक्ति ने गलती से उसका खोया हुआ बैग उसके पास लौटा दिया। यह मामूली सा अनुभव भी उसने सिर्फ संयोग नहीं माना। उसने महसूस किया कि यह संकेत था कि ईश्वर हर छोटी चीज में भी उसकी मदद कर रहे थे। इसी तरह उसने जीवन में हर अप्रत्याशित घटना को भगवान का संकेत मानना शुरू किया। वास्तविकता यही थी कि जो हमें इत्तेफाक लगता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। हम जब अपने नियंत्रण और इच्छा से बाहर चले जाते हैं तब भगवान की इच्छा काम करती है और यही संकेत बन जाते हैं जो जीवन में आश्चर्य और चमत्कार की अनुभूति कराते हैं। अमित अब हर दिन उठकर यही सोचता, मैं सब कुछ करूंगा पर परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। जब मैं चाहूंगा कि सब मेरी इच्छा अनुसार हो तब भ्रम होगा, परंतु जब मैं शांत मन से उनकी योजना पर भरोसा करूंगा तब जीवन में सही दिशा और सही संकेत मिलेंगे। यही उसकी नई दृष्टि थी। जीवन की हर अप्रत्याशित घटना में भगवान का संदेश देखना और जानना कि वे हमेशा उसके साथ हैं। इस अनुभव ने उसे जीवन की गहरी सीख दी। संयोग केवल हमारे अज्ञान में है। असली सच यह है कि हर संकेत, हर मदद, हर अप्रत्याशित घटना भगवान की योजना है। जीवन में अगर आप अपने मन की इच्छा छोड़ दें और ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करें तो वही संकेत और चमत्कार आपको हमेशा मार्गदर्शन देंगे। और इस तरह अमित का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह कभी अकेला नहीं महसूस करता, कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो दिखता है संयोग वह वास्तव में भगवान का संकेत है। हर कदम, हर राह, हर पल केवल भगवान की योजना का हिस्सा है और यही उसका जीवन साक्षात ईश्वर का प्रमाण बन गया। कभी कभी हम भगवान से मदद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते, लेकिन सच ये है कि उनका मौन भी उत्तर है। आज की कथा में हम देखेंगे कि कैसे विलंब भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है और कैसे भगवान का चुप रहना हमें भीतर से मजबूत बनाता है। सविता अपने छोटे शहर के मंदिर में हर दिन घंटों बैठती थी। उसके जीवन में बहुत दुख और संघर्ष थे। पति की मृत्यु के बाद 2 छोटे बच्चे और एक टूटते परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। हर दिन की मुश्किलें उसे थका देती थीं, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। वह भगवान से मदद मांगती थी, कभी रोती थी, कभी शांत होकर ध्यान करती थी। सविता की सबसे बड़ी चाहत थी कि उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित और खुशहाल हो। वह प्रार्थना करती, हे प्रभु,
कृपया मेरे बच्चों को सुखी जीवन दो, उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें कोई संकट ना आए, कृपया मेरी सहायता करो। लेकिन महीनों बीत गए, बच्चों की पढ़ाई में समस्याएं आती रहीं, आर्थिक संकट गहरा गया और कभी कभी सविता का मन यह सोचकर हिलता कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे। एक दिन उसने अपने पुराने मित्र से बातचीत की। मित्र ने कहा, सविता, भगवान कभी जल्दी नहीं करते, जब समय सही होता है तभी वह कदम उठाते हैं। प्रतीक्षा करना कठिन है, लेकिन यही उनकी योजना का हिस्सा है। सविता को यह बात समझ नहीं आई। अगर सही समय है तो वह कब आएगा, उसने मन में पूछा। कुछ महीनों बाद उसके बच्चों के लिए एक अवसर आया। एक स्कूल ने बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति दी। सविता के पास पहले संसाधन नहीं थे, लेकिन स्कूल ने देखा कि बच्चे काबिल हैं और उन्हें बिना शुल्क के प्रवेश दिया। फिर एक अजनबी व्यक्ति जो सविता के जीवन में अचानक आया ने उसे आर्थिक मदद दी ताकि बच्चों की शिक्षा और उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। सविता ने महसूस किया कि यह सब अचानक नहीं हुआ, यह ईश्वर की योजना थी। महीनों का इंतजार, संघर्ष और धैर्य, सब कुछ भगवान की चुप्पी का हिस्सा था। उनका मौन केवल प्रतीक्षा और परीक्षा थी। उन्होंने सविता को भीतर से मजबूत बनाया ताकि वह अपनी शक्ति और धैर्य को महसूस कर सके। सविता ने ध्यान लगाया और अपने भीतर महसूस किया कि भगवान हमेशा उसके साथ थे। केवल वह उनकी उपस्थिति को तुरंत नहीं देख पा रही थी। उसका दुख, उसकी चिंता, उसकी अनिश्चितता, ये सब उसकी परीक्षा थी। भगवान ने उसे शांति, धैर्य और अडिग विश्वास के साथ इंतजार करना सिखाया। उसने समझा कि ईश्वर कभी देर नहीं करते, बस सही समय चुनते हैं। यदि उन्होंने तुरंत उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया होता तो सविता ने अपने भीतर की शक्ति और धैर्य नहीं जाना होता। भगवान का चुप रहना उसे मजबूत बना रहा था। कुछ सालों बाद सविता अपने बच्चों को सफल होते देखती। उनकी मेहनत और भगवान की योजना का परिणाम उसे दिखाई देता। उसने अपने जीवन का यह सबसे बड़ा संदेश समझा, भगवान का मौन भी एक उत्तर है और विलंब भी एक दिव्य योजना। सविता अब हर दिन यही कहती, जब भगवान चुप रहते हैं तब समझिए कि वे आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। उनका समय सबसे सही होता है, हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। उसकी कहानी ने उसके आसपास के लोगों को भी सिखाया कि जीवन में संघर्ष और प्रतीक्षा केवल परीक्षा है। यदि आप ईश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं तो उनका मौन भी आपको मार्गदर्शन देता है। हर कठिन समय के बाद उनकी योजना प्रकट होती है और जीवन में शांति और समाधान लाती है। सच्चाई यही है कि भगवान का चुप रहना कभी असफलता नहीं है, ये केवल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने का तरीका है। जब हम धैर्य रखते हैं और उनके समय पर विश्वास करते हैं, तब हम अनुभव करते हैं कि भगवान वास्तव में हमारे साथ हैं, हर पल, हर परिस्थिति में। और यही संदेश है, यदि आप कभी लगे कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, तो समझ जाइए कि उनका मौन ही आपका उत्तर है। विलंब केवल ईश्वर की योजना है और यही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। धैर्य रखें, विश्वास रखें और अनुभव करें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। कभी कभी जीवन में हमें संकेत मिलते हैं, चेतावनी मिलती है, लेकिन वो किसी शब्दों में नहीं होती। ईश्वर सीधे नहीं बोलते, वे हमारी अंतरात्मा के माध्यम से हमें मार्ग दिखाते हैं। आज की कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक पात्र हर गलती करने से पहले भीतर से आवाज सुनता है और जब वो उसे अनदेखा करता है तो जीवन उसे सबक देता है। सच्चाई यही है, जो अपने भीतर की चेतना को सुनता है वो भगवान को सुनता है। नीरव एक युवक था जो शहर में अपने छोटे व्यवसाय के साथ जीवन यापन कर रहा था। वह मेहनती था, लेकिन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता। उसका जीवन उत्साह और अनुभवों से भरा था, परंतु वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को नजरअंदाज कर देता था। नीरव को हमेशा किसी काम को करने से पहले एक अजीब सी आंतरिक आवाज सुनाई देती थी, एक धीमी, शांत और स्पष्ट चेतावनी। कभी यह कहती, सोच लो, अभी सही समय नहीं है। कभी यह कहती, यह कदम मत उठाओ, परिणाम ठीक नहीं होगा। नीरव अक्सर यह आवाज अनसुनी कर देता, सोचता कि शायद वह केवल उसकी कल्पना है या डर की भावना। एक बार उसे एक बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव मिला। एक अजनबी व्यक्ति ने उसे उच्च लाभ के वादे के साथ निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। नीरव की आंखों में चमक थी,
लेकिन भीतर से वह आवाज आई, यह सही नहीं है, सोचो। नीरव ने इसे नजरअंदाज किया और समझा कि यह सिर्फ उसकी हिचकिचाहट है। उसने निवेश किया। कुछ महीनों बाद व्यापारिक योजना पूरी तरह विफल हो गई। नीरव ने बड़ी आर्थिक हानि उठाई। दुख और निराशा में वह बैठा रहा। तब उसे याद आया कि जिस समय यह प्रस्ताव आया था उसके भीतर वही शांत चेतावनी थी। उसे महसूस हुआ कि ईश्वर ने उसे चेतावनी दी थी, पर उसने उसे सुना नहीं। इस घटना ने नीरव को भीतर झांकने पर मजबूर किया। उसने सोचा कि भगवान ने क्यों प्रत्यक्ष रूप से नहीं रोका। तभी उसे समझ आया कि ईश्वर हमेशा उसके भीतर थे। अंतरात्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। हर चेतावनी, हर संकेत, हर आंतरिक आवाज भगवान की ओर से मार्गदर्शन है। इसके बाद नीरव ने अपने जीवन में एक नियम बनाया। किसी भी निर्णय से पहले वह अपने भीतर बैठता और अपने अंतरात्मा की आवाज को ध्यानपूर्वक सुनता। छोटे निर्णय हों या बड़े, वह पहले भीतर की चेतना को समझता। एक बार उसे नौकरी का एक और अवसर मिला। यह प्रस्ताव बाहर से बहुत आकर्षक लग रहा था, पर भीतर से वह आवाज आई, यह अभी सही समय नहीं है, रुक। नीरव ने सुना और इंतजार किया। कुछ हफ्तों बाद वही कंपनी अपनी नीति बदल गई और नया प्रस्ताव आया जो नीरव के लिए पहले वाले से कई गुना बेहतर था। उस समय उसने महसूस किया कि उसकी अंतरात्मा ने उसे सही समय पर सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन किया। नीरव ने यह भी अनुभव किया कि जो लोग अपने भीतर की चेतना को सुनते हैं वे भगवान की बात सुनते हैं। यह कोई आवाज नहीं होती, कोई शब्द नहीं, केवल शांति, चेतना और अंतर्दृष्टि के रूप में आती है। जब नीरव ने इसे अपनाया, उसके जीवन में संकट कम हुए, निर्णय सटीक हुए और उसका मन शांत हुआ। एक दिन नीरव अपने छोटे मंदिर में बैठा और ध्यान कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी अंतरात्मा की आवाज अब डर और हिचकिचाहट से नहीं, बल्कि स्नेह और मार्गदर्शन से आ रही थी। यह आवाज उसे केवल रोकती नहीं थी, बल्कि उसे सिखाती थी कि हर कदम में विवेक, धैर्य और आत्मज्ञान आवश्यक है। नीरव की कहानी शहर में लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने दूसरों को भी सिखाया कि बाहरी दुनिया की सलाह से अधिक मूल्यवान आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज है। इसे सुनो, इसे अपनाओ और जानो कि यही भगवान की दिशा है। सच्चाई यही है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलते, वे हमारे भीतर रहते हैं और हमारी अंतरात्मा के माध्यम से हमें मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को सुनता है वही भगवान को सुनता है। नीरव ने यही सीख अपने जीवन में अपनाई और अनुभव किया कि जब हम भीतर झांकते हैं तब भगवान हमें हर कदम पर सही दिशा दिखाते हैं। अब नीरव अपने जीवन में संतुलन और शांति के साथ आगे बढ़ रहा है। हर गलती से पहले उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी देती और जब वह उसे सुनता, जीवन सरल और सहज हो जाता। इसी अनुभव ने उसे यह समझाया कि भगवान केवल बाहर नहीं, हमारी आत्मा के भीतर हर पल मौजूद है और हमारी चेतना के माध्यम से हमें सही राह दिखाते हैं। और यही संदेश है, यदि आप अपने जीवन में सही मार्ग चाहते हैं तो अपने भीतर की आवाज सुनिए। जो आपकी अंतरात्मा में है वही परमात्मा का स्वरूप है। जो इसे सुनता है वही भगवान को सुनता है। कोई बार हम सोचते हैं कि भगवान केवल पूजा या मंत्रों में मिलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका प्रेम सेवा में प्रकट होता है। आज की कथा में हम देखेंगे कि कैसे किसी अजनबी की मदद करना किसी के जीवन में चमत्कार ला सकता है और कैसे यही ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति होती है। अनुपमा एक मध्यम वर्गीय महिला थी जो शहर के एक छोटे अपार्टमेंट में रहती थी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन हमेशा व्यस्तता और जिम्मेदारियों से भरा रहता। एक दिन काम से लौटते समय उसने देखा कि सड़क के किनारे एक वृद्ध आदमी गिर पड़ा है। लोग बस गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अनुपमा ने तुरंत अपने कदम बढ़ाए और वृद्ध व्यक्ति को सहारा दिया। उसने उसे उठाया, पानी पिलाया और पास के अस्पताल तक पहुंचाया। वृद्ध आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया, पर अनुपमा को लगा कि यह केवल एक छोटा सा काम था। उसे विश्वास नहीं था कि इससे कुछ बड़ा बदलाव आएगा। कुछ दिन बाद अनुपमा को अचानक अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। यह प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसे हासिल करने के पीछे कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं था। उसने बाद में महसूस किया कि वही वृद्ध व्यक्ति जिसे उसने मदद की थी,
उसकी जिंदगी में मार्गदर्शन का हिस्सा बन गया था। उसका आशीर्वाद और करुणा अनुपमा के जीवन में अवसर के रूप में लौट कर आए। इस अनुभव ने अनुपमा को समझाया कि भगवान केवल मंदिरों या पूजा के समय मौजूद नहीं होते। भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ करुणा, दया और सेवा होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तभी हम उनकी उपस्थिति अनुभव करते हैं। शास्त्र भी यही कहते हैं, सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सच्ची उपासना है। अनुपमा ने महसूस किया कि वृद्ध की मदद करना केवल एक अनजान व्यक्ति की सेवा नहीं थी, बल्कि भगवान की सेवा थी। उसकी आत्मा को संतोष और शांति मिली। इस अनुभव ने उसके जीवन को बदल दिया। अनुपमा ने अपने आसपास के लोगों की मदद करना नियमित आदत बना लिया। वह गरीबों को भोजन देती, बीमारों का ध्यान रखती और ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा समय निकालती। हर बार जब वह सेवा करती, उसे भीतर से वही शांति और सुकून महसूस होता जिसे उसने पहली बार उस वृद्ध की मदद में अनुभव किया था। वास्तविकता यही थी कि भगवान किसी मूर्ति में या किसी मंदिर में सीमित नहीं है। उनका निवास उस हृदय में है जो दूसरों के लिए खुला, दयालु और करुणामय है। अनुपमा ने अपने जीवन में यही अनुभव किया। सेवा करने के दौरान उसे लगा कि वह केवल एक इंसान की मदद नहीं कर रही, बल्कि भगवान के साथ संवाद कर रही है। समय के साथ अनुपमा के जीवन में और भी अवसर आए। वह लोगों की सेवा करने से कभी थकी नहीं। उसका मन और आत्मा दोनों मजबूत हुए। हर संकट, हर मुश्किल में उसने महसूस किया कि भगवान उसकी सहायता कर रहे थे और वह उनके माध्यम से दूसरों की सहायता कर रही थी। एक बार शहर में एक बड़ा तूफान आया। कई लोग घरों में फंसे हुए थे। अनुपमा ने बिना किसी भय के उनके लिए राहत सामग्री जुटाई और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। लोगों ने उसकी सराहना की, लेकिन उसने कहा, मैं केवल सेवा कर रही थी। असली मार्गदर्शन और शक्ति तो भगवान की ही थी। सच्चाई यही है कि सेवा में भगवान का वास्तविक रूप दिखाई देता है। जब हम अपनी सीमाओं और स्वार्थ से बाहर निकलकर दूसरों की मदद करते हैं, तभी हम उनके निकट होते हैं। हमारी दया, हमारी करुणा, हमारी मदद ही उनका निवास स्थल बन जाती है। इस प्रकार अनुपमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति की मदद करने से हम केवल उसकी सहायता नहीं कर रहे होते, बल्कि भगवान के साथ अपने संबंध को भी मजबूत कर रहे होते हैं। सेवा ही सच्चा धर्म है और सेवा ही भगवान के निकट जाने का मार्ग है। अंततः अनुपमा ने अपने जीवन का यह सबसे बड़ा संदेश अनुभव किया। भगवान वहीं बसते हैं जहाँ करुणा, दया और सेवा का प्रकाश होता है। यदि हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करेंगे, निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे, तो हम हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनके संकेत अनुभव करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं, अगर भगवान हमारे साथ है तो दुख क्यों आते हैं? सत्य ये है कि कष्ट साधना है, दंड नहीं। आज की कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक भक्त का दुख उसे भगवान के और करीब लाता है और कैसे कर्म फल का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। विक्रम एक शांत, धर्मप्रिय युवक था। उसका जीवन सरल था, लेकिन हमेशा चिंताओं और कठिनाइयों से भरा रहता। वह भगवान में अडिग विश्वास रखता था और हर दिन प्रार्थना करता था। फिर भी वह अक्सर अपने जीवन में होने वाले दुखों पर सवाल करता, अगर भगवान मेरे साथ हैं तो यह सब क्यों हो रहा है? विक्रम के जीवन में अचानक कई संकट आए। उसका व्यवसाय गिर गया, परिवार में स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हुईं और उसके करीबी दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे। उसकी आंखों में निराशा थी और दिल भारी था। वह बार बार मंदिर जाता, घंटों ध्यान करता, पर कभी कभी मन में यह सवाल उठता कि क्या भगवान सच में साथ हैं? एक दिन उसकी मुलाकात गुरुजी से हुई। गुरुजी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, दुख भगवान की शिक्षा है, दंड नहीं। यह तुम्हें जागृत करने और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का तरीका है। जैसे कठिन साधना से मोक्ष मिलता है, वैसे ही कष्ट हमें ईश्वर के निकट लाते हैं। विक्रम ने गुरुजी की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसे वास्तविक अनुभव तब हुआ जब एक बड़ा विपत्ति उसका सामना कर रही थी। उसकी माँ बीमार पड़ी और अस्पताल के खर्चे अत्यधिक थे। उसने खुद को असहाय महसूस किया। एक रात अस्पताल के बगीचे में बैठकर उसने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपका भला जानता हूँ, पर यह दुख सहन करना कठिन है।
कृपया मेरी मदद करें। तभी उसे भीतर से शांत आवाज मिली, मैं तुम्हारे साथ हूँ विक्रम। यह दुख तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगा। अपने कर्म का फल त्याग और धैर्य रख। विक्रम ने धीरे धीरे समझा कि उसके दुख भगवान की सिखावनी थे। यह उसे निर्भर, अहंकारहीन और ईश्वर के निकट ले जा रहे थे। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह परिणाम की चिंता नहीं करेगा। वह केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा और भगवान पर भरोसा रखेगा। समय के साथ विक्रम ने देखा कि उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव होने लगे। परिवार के लिए उसकी मेहनत फल देने लगी। दोस्तों ने सहायता दी और व्यवसाय में स्थिरता आई। वह समझ गया कि भगवान ने उसे सीधे सहायता नहीं दी, बल्कि उसके कष्टों के माध्यम से उसे भीतर से मजबूत और जागरूक बनाया। विक्रम ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को याद किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यही वास्तविक मुक्ति है। विक्रम ने अपने कर्म को त्याग और समर्पण के साथ करना शुरू किया। अब उसका दृष्टिकोण बदल गया। वह किसी भी दुख को अब दंड नहीं मानता, बल्कि उसे साधना और भगवान की निकटता का माध्यम मानता। हर संकट उसे भीतर से मजबूत बनाता और उसकी आस्था और गहरी होती गई। 1 वर्ष बाद, जब उसका परिवार स्वस्थ और खुशहाल था और व्यवसाय भी स्थिर था, विक्रम ने महसूस किया कि भगवान ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। हर दुख, हर चुनौती, हर कठिनाई सब भगवान की योजना का हिस्सा थे। वे उसे जागृत कर रहे थे, भीतर से मजबूत बना रहे थे और उसके आत्मिक विकास में योगदान दे रहे थे। वास्तविकता यही थी कि भगवान कभी भी हमें दुख नहीं देते। वे हमें जगाते हैं, हमें साधना और धैर्य सिखाते हैं, ताकि हम उनके निकट पहुंच सकें। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कर्मफल त्यागना सिखाया, वैसे ही विक्रम ने अनुभव किया कि दुख केवल साधना है, मार्गदर्शन है। विक्रम अब अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करता है। वह जानता है कि भगवान हर कदम पर उसके साथ है। दुख उन्हें अलग नहीं करता, बल्कि उन्हें उनके निकट ले आता है। हर चुनौती एक संकेत है कि भगवान उसकी आत्मा की परीक्षा ले रहे हैं और उसे उनके करीब ला रहे हैं। इस अनुभव ने उसे जीवन की गहरी सीख दी। भगवान का साथ केवल सुख में नहीं, बल्कि दुख और चुनौती में भी होता है। जब हम अपने कर्म का फल त्याग देते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तब हम उनके निकट होते हैं। दुख साधना है, दंड नहीं। और यही संदेश है। यदि जीवन में कभी अत्यधिक दुख आए, तो समझ जाइए कि भगवान आपके साथ हैं। वे आपको छोड़कर नहीं गए हैं। उनका उद्देश्य केवल आपको जगाना, सिखाना और आपके भीतर की शक्ति को उजागर करना है। यही सच्चाई है। भगवान हमें दुख नहीं देते, वे हमें हमारे वास्तविक स्वरूप और ईश्वर के निकट लाते हैं। आरव की जिंदगी अंधकार और निराशा से भरी थी। वह हर तरफ से थक चुका था और उसे लग रहा था कि कोई भी उसकी पीड़ा को समझ नहीं सकता। आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक दबाव और मानसिक तनाव ने उसे इस हद तक पहुंचाया कि उसने जीवन छोड़ने का विचार किया। वह अपने कमरे में अकेला बैठा था और उसकी आंखों में अवसाद की गहरी छाया थी। जैसे ही वह कदम उठाने वाला था, उसी समय उसकी छोटी बहन माया कमरे में आई। वह अपने मासूम चेहरे पर एक प्रश्न लिए खड़ी थी। भैया, अगर आप चले गए तो मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगी? आरव की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसका एक छोटा सा बच्चा उसकी निर्भरता में खो चुका है। इस छोटे बच्चे की मासूम और सीधे शब्दों ने आरव के भीतर कुछ हिला दिया। उसने ठान लिया कि वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ दिनों बाद आरव अपने कमरे में बैठा था और मानसिक शांति पाने के लिए किताब पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटी किताब पर पड़ी, जीवन की राह में उम्मीद और विश्वास। उसने जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसमें लिखा था, अंधकार में जब सब बंद लगे, तब भी भगवान तुम्हारे साथ हैं। संकेतों को पहचानो और हर संयोग को उनके संदेश समझो। आरव को यह अजीब और सटीक महसूस हुआ। पहले वह इसे संयोग समझता, लेकिन जब उसके जीवन में लगातार छोटे छोटे संकेत आने लगे, एक वीडियो जिसने उसे प्रेरित किया, एक गीत जिसने उसकी आत्मा को छू लिया और कुछ अजनबी लोग जिनसे अचानक बातचीत हुई, तब उसे समझ में आया कि यह सब केवल संयोग नहीं थे, यह भगवान की भाषा थी। आरव ने महसूस किया कि ईश्वर सीधे तौर पर नहीं आते, लेकिन वे हमेशा संकेत भेजते हैं।
यह संकेत व्यक्ति की समझ और अनुभव के अनुसार आते हैं। कभी यह बच्चों की मासूम बात होती है, कभी कोई अजनबी की मदद, कभी एक पुस्तक का शब्द और कभी कोई गीत। ये सभी संकेत हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। आरव ने अब अपने जीवन में हर परिस्थिति को इन संकेतों के माध्यम से देखना शुरू किया। जब वह निराश होता तो किसी गाने में उत्तर खोजता, जब कोई अवसर मुश्किल लगता तो अचानक कोई अजनबी उसकी मदद करता। उसने समझा कि यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। एक दिन आरव ने शहर के एक पार्क में बैठकर ध्यान किया। उसने महसूस किया कि जीवन में जो संयोग हमें प्रतीत होते हैं वे वास्तव में भगवान के संकेत हैं। हर सही समय पर सही बात, हर अप्रत्याशित मार्गदर्शन, यह सभी ईश्वर का संदेश है। उसने महसूस किया कि अगर उसने पहले अपने अंतर्मन और संकेतों पर ध्यान दिया होता तो कई कठिनाइयों से बचा जा सकता था। आरव अब अपने जीवन में लगातार इन संकेतों की तलाश करता। जब कोई पुस्तक उसे सही दिशा दिखाती या किसी बच्चे की बात उसका मन बदल देती, तब वह जानता कि यह ईश्वर का संदेश है। उसने समझा कि ईश्वर की भाषा रहस्यमयी होती है, परंतु हर कोई इसे पहचान सकता है जो ध्यान और आस्था से देखता है। समय के साथ आरव ने अपने जीवन में स्थिरता और शांति पाई। उसने देखा कि जब उसने संकेतों को पहचानना और उनका अनुसरण करना शुरू किया तो जीवन में कठिनाइयां कम हुईं और मार्गदर्शन स्पष्ट हुआ। उसने अब जान लिया कि भगवान केवल प्रतीक्षारत नहीं रहते, बल्कि हर समय हमारे चारों ओर संकेत भेजते हैं। आरव ने दूसरों को भी यह सिखाना शुरू किया कि अगर जीवन में अंधकार हो तो हार मत मानो, संकेतों को पहचानो। कभी किसी छोटे बच्चे की बात, कभी एक गीत, कभी कोई किताब। ईश्वर हमेशा संवाद कर रहे हैं, बस हमें उसे पहचानना है। इस अनुभव ने आरव को जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया। संयोग केवल हमारे दृष्टिकोण में होते हैं, असल में वह ईश्वर के संदेश होते हैं। जो व्यक्ति उनके संकेतों को पहचानता और उन पर विश्वास करता है, वही जीवन में आश्चर्य और चमत्कार अनुभव करता है। और यही सच्चाई है, ईश्वर सीधे नहीं उतरते, लेकिन अपनी रहस्यमयी भाषा में संकेत भेजते हैं। यदि हम ध्यान दें और अपने अनुभव और अंतरात्मा से उनका पहचान करें, तो हर कठिनाई में मार्गदर्शन और हर संकट में आशा पाते हैं। आरव ने अपने जीवन में अब कभी भी संयोग को संयोग नहीं माना। हर घटना, हर शब्द, हर दृष्टांत, वह सब भगवान की भाषा और संकेत बन गए, और इसी ने उसे जीवन की गहरी समझ और शांति दी। अमिताभ एक छोटे गांव का युवक था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, न ही कोई बड़ी संपत्ति। जीवन की सामान्य परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा के संघर्ष उसके साथी थे। फिर भी अमिताभ का एक अद्भुत गुण था, वह हर चीज के लिए आभारी रहता था। सुबह उठते ही वह भगवान का धन्यवाद करता, चाहे उसके पास खाने को कम ही क्यों न हो। अगर किसी ने उसके लिए पानी दिया या कोई मित्र मुस्कुराकर मिला तो वह हृदय से धन्यवाद करता। उसे लगता था कि हर छोटी चीज में भगवान की मौजूदगी है। लोग अक्सर उससे पूछते, अमिताभ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? वह मुस्कुराता और कहता, जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम ईश्वर के निकट होते हैं। धन्यवाद शब्द नहीं, अनुभव है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं और लोग निराश हो गए। अमिताभ के पास भी खाने पीने की चीजें कम थीं, लेकिन फिर भी वह हर सुबह भगवान का धन्यवाद करता। उसने सोचा, भगवान, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, फिर भी इस जीवन का अवसर देने के लिए धन्यवाद। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक चमत्कार सा हुआ। पड़ोसी ने अपनी अनाज की बर्बादी के बावजूद कुछ हिस्से अमिताभ के लिए छोड़ दिए। इसके बाद शहर से कुछ व्यापारियों ने गांव में राहत सामग्री पहुंचाई। अमिताभ ने महसूस किया कि उसकी कृतज्ञता ने उसके जीवन में ईश्वर की कृपा को आकर्षित किया। अमिताभ की कहानी यह दिखाती है कि कृतज्ञता केवल मानसिक संतोष नहीं देती, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। जब हम भगवान और जीवन के प्रति आभारी होते हैं, तो हमारे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। हमारे कार्य और निर्णय सही दिशा में जाने लगते हैं और लोग हमारे साथ सहयोग करने लगते हैं। शास्त्र भी यही सिखाते हैं, कृतज्ञता ही सच्चे भक्ति का पहला सोपान है। भगवान की भक्ति तब शुरू होती है जब हम हर अनुभव और हर वस्तु के लिए धन्यवाद कहना सीखते हैं।
यह अभ्यास न केवल हमारे मन को शांति देता है, बल्कि भगवान के सानिध्य में होने का अनुभव भी कराता है। अमिताभ ने जीवन में कभी भी बड़ी उपलब्धियों या भौतिक सफलता के लिए आभार व्यक्त नहीं किया। उसका धन्यवाद केवल जीवन के छोटे छोटे अनुभवों के लिए था। सूरज की रोशनी, बारिश की बूंदें, किसी मित्र की मुस्कान, यही छोटे छोटे धन्यवाद उसे लगातार ईश्वर के निकट रखते थे। समय के साथ अमिताभ का जीवन बदलने लगा। लोग उसकी मदद करने लगे, गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उसके प्रयासों से कई गरीबों का जीवन सुधरा। उसका अनुभव था कि जब हम आभारी होते हैं तो भगवान हमारे साथ पहले से ही रहते हैं और हर कदम पर हमें मार्गदर्शन देते हैं। एक दिन अमिताभ गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने उन्हें समझाया, जब हम हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं, हम न केवल अपने मन को शांति देते हैं, बल्कि भगवान की उपस्थिति महसूस करते हैं। आभार जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अमिताभ का जीवन अब उदाहरण बन गया कि धन और भौतिक संपत्ति की कमी भगवान के निकट होने में बाधा नहीं है। असली संपत्ति कृतज्ञता और भगवान के प्रति समर्पण है। उसका आभारी हृदय हमेशा उसे ईश्वर की सुरक्षा और मार्गदर्शन में रखता था। सच्चाई यही है, भगवान वहीं बसते हैं जहां धन्यवाद कहा जाता है। जितना अधिक हम आभारी होते हैं, उतना ही हम उनकी निकटता को महसूस करते हैं। अमिताभ ने यह अनुभव किया कि आभार केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का दृष्टिकोण है। अंततः अमिताभ की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारे पास कुछ भी न हो, आभारी रहना ही हमें ईश्वर के सानिध्य में लाता है। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहना जीवन में चमत्कार और शांति का मार्ग खोलता है। यही कृतज्ञता का रहस्य और भगवान का निवास है। आराध्य नाम का एक युवक गांव के छोटे मंदिर में रोज नियमित रूप से आता। वह न केवल पूजा करता, बल्कि मंदिर के आसपास की सफाई, जरूरतमंदों की मदद और स्थानीय बच्चों की शिक्षा में भी योगदान देता। उसका जीवन साधारण था, लेकिन भीतर से बेहद संतुलित और शांत। आराध्य कभी भी चमत्कार या किसी भौतिक लाभ की इच्छा से भक्ति नहीं करता था। वह केवल ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से हर कार्य करता। उसका दिन शुरू होता भगवान का स्मरण करते हुए और समाप्त होता उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए। एक दिन गांव में भारी बारिश आई, नदी का पानी बढ़ गया और कई लोग घरों में फंसे रहे। आराध्य ने बिना किसी डर के राहत कार्य शुरू किया। उसने अपने छोटे साधन और संसाधनों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसकी भक्ति ने उसे भय और स्वार्थ से ऊपर उठाया। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला जो मदद मांग रही थी, उसने कहा, आपने भगवान के दर्शन कर लिए होंगे, तभी इतनी शांति और साहस है। आराध्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं की। मेरी भक्ति केवल सेवा और विश्वास से जुड़ी है। यही भगवान के अनुभव का असली रहस्य है। आराध्य का अनुभव यह दिखाता है कि ईश्वर को देखने के लिए आंख नहीं, विश्वास चाहिए। जब हम अपने हृदय में पूर्ण आस्था रखते हैं, उनके प्रति समर्पित रहते हैं, तो हर क्षण उनके साथ जुड़ने का अनुभव होता है। यह अनुभव चमत्कार से बड़ा होता है, क्योंकि यह स्थायी और आत्मिक होता है। कुछ महीने बाद गांव में एक तीर्थ यात्रा का आयोजन हुआ। आराध्य ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की। उसने देखा कि हर कोई उसके प्रयासों में एक अदृश्य शक्ति महसूस कर रहा था। लोग उसकी भक्ति और समर्पण से प्रेरित होकर स्वयं सेवा में जुट गए। आराध्य ने समझा कि यह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव था। उन्होंने स्वयं उसे कोई आवाज या संकेत नहीं दिया, लेकिन उसके विश्वास और कर्म ने उसे उनके निकट ले आया। यही भक्ति का रहस्य है, बिना मांगने के भी ईश्वर का अनुभव। आराध्य ने कई बार महसूस किया कि जब वह ध्यान और सेवा में लीन रहता है, तो उसका हृदय शांति से भर जाता है और हर काम में वह दिव्यता देख सकता है। चाहे वह किसी बच्चे की मुस्कान हो, किसी बीमार की राहत हो या प्रकृति की सुंदरता, हर जगह उसे भगवान का अनुभव होता। समय के साथ आराध्य की भक्ति और अनुभव गहरी होती गई। उसने यह भी देखा कि भक्ति का परिणाम हमेशा भीतर की शांति और आत्मिक जागृति है, न कि बाहरी चमत्कार। उसे अब किसी दृश्य चमत्कार की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल भगवान की उपस्थिति महसूस करता और उसके साथ हर क्षण आनंदित रहता। एक दिन जब वह मंदिर के आंगन में बैठा था, बच्चों ने उससे पूछा, आराध्य भाई, भगवान को कैसे देखते हो?
उसने उन्हें आंखों में देखकर कहा, भगवान को आंखों से नहीं देखा जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। जब तुम्हारा विश्वास शुद्ध और समर्पण सच्चा हो, तब हर अनुभव में भगवान नजर आने लगते हैं। वही भक्ति का असली रहस्य है। आराध्य का जीवन इस बात का प्रमाण था कि ईश्वर का अनुभव केवल पूजा और मंत्रों में नहीं, बल्कि हर कर्म, सेवा और विश्वास में मिलता है। भक्ति केवल जप या तप नहीं, बल्कि उनके साथ हर पल जुड़ने का तरीका है। समाप्त होते हुए आराध्य ने यह सीख दी कि हर व्यक्ति जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है, बिना किसी लालच या स्वार्थ के, वह भगवान की दिव्यता का अनुभव करता है। यह अनुभव स्थायी है, आत्मिक है और किसी बाहरी चमत्कार से कहीं अधिक मूल्यवान है। सच्चाई यही है, भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, विश्वास और समर्पण चाहिए। यही भक्ति और अनुभव का रहस्य है और यही हमें हर परिस्थिति में शांति और आनंद देता है। विवेक जीवन भर भगवान की खोज करता रहा। वह मंदिरों में जाता, प्रार्थना करता, संतों से मिलकर उपदेश सुनता, लेकिन हर बार उसे लगता कि भगवान दूर हैं। जीवन में आए अनेक संकेत, कष्ट और अनुभव उसे समझा चुके थे कि भगवान साथ हैं, लेकिन एक गहरी अनुभूति अभी बाकी थी। एक दिन विवेक ने जंगल की ओर पैदल यात्रा का निर्णय लिया। वह अकेले प्रकृति में ध्यान करना चाहता था, अपने भीतर की गहराई तक पहुंचने के लिए। जंगल में एकांत और शांति ने उसे भीतर की ओर झांकने के लिए प्रेरित किया। पहले दिन वह पथ में चलते हुए कई कठिनाइयों का सामना करता रहा, ऊंचे पहाड़, तीव्र धूप और भूख, लेकिन उसने अपने हृदय को स्थिर रखा और अपने भीतर की शांति के साथ हर कदम बढ़ाया। धीरे धीरे विवेक ने महसूस किया कि उसकी सारी चिंताएं और भय उसकी चेतना के भीतर थे और बाहर की दुनिया केवल अनुभवों का माध्यम थी। तीसरे दिन विवेक एक छोटे तालाब के पास बैठा। उसने अपने भीतर ध्यान करना शुरू किया। उसके मन में एक प्रश्न आया, भगवान वास्तव में कौन है? क्या वे बाहर किसी मंदिर या मूर्ति में हैं या कहीं और? तभी उसे अचानक अपने भीतर की आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जितना तुम बाहर खोजते रहे, मैं वहीं था, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे आत्मा में। विवेक की आंखें खुल गईं। वह महसूस कर सकता था कि उसके भीतर की शांति, उसके विचारों की स्पष्टता और उसके हृदय की गहराई, यही भगवान का वास्तविक रूप है। उसे समझ आया कि अब तक वह हर जगह बाहर भगवान को ढूंढ रहा था, जबकि वे हमेशा उसके भीतर थे। विवेक ने गहरी सांस ली और अपने मन में यह सत्य स्वीकार किया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही चेतना हूँ। वह अब जान गया कि भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का प्रकाश, उसकी चेतना का स्वरूप है। यह आत्म साक्षात्कार उसकी सारी यात्रा का चरम उत्कर्ष था। उसके भीतर जो शांति और आनंद उत्पन्न हुआ, वह शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। उसे महसूस हुआ कि अब उसे किसी मंदिर, मूर्ति या विशेष चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जब भी वह शुद्ध भाव से ध्यान करता, सेवा करता या अपने हृदय को स्थिर रखता, वह सीधे भगवान के अनुभव में प्रवेश कर सकता था। विवेक ने अनुभव किया कि जीवन की सभी कठिनाइयां, सभी संकेत, संयोग, कष्ट और आनंद, सब केवल उसे यह समझाने के लिए थे कि भगवान बाहर नहीं, अंदर है। हर अनुभव, हर क्षण उसे उसके भीतर के प्रकाश तक पहुंचाने का माध्यम था। जंगल में बिताए उस दिन के बाद विवेक ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब हर व्यक्ति में, हर प्राणी में और हर घटना में भगवान का अनुभव करता। वह देख सकता था कि जो दूसरों में प्रेम और करुणा का भाव है, वही ईश्वर का वास्तविक रूप है। विवेक की यह अनुभूति केवल व्यक्तिगत नहीं थी। जब वह गांव लौटता तो लोगों के साथ उसके व्यवहार में परिवर्तन स्पष्ट था। वह हर किसी में भगवान की उपस्थिति को पहचानता और उन्हें भी उस दिव्यता का अनुभव करने में मदद करता। उसका जीवन अब भक्ति, सेवा और आंतरिक जागृति से पूर्ण था। वास्तविकता यही थी, भगवान आपके भीतर हैं। आपका हृदय, आपकी चेतना, आपका आत्मा, यही उनका निवास स्थान है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वही जीवन की वास्तविक मुक्ति और आनंद का अनुभव करता है। विवेक ने अब हर दिन ध्यान, सेवा और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी चेतना को और अधिक शुद्ध किया। उसने जाना कि भगवान की खोज अब बाहर नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा बन चुकी थी और इस यात्रा का अंत ही सच्चा दिव्यता का अनुभव है। समापन में
विवेक ने यह संदेश अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया। हर व्यक्ति को यह समझाना कि भगवान केवल बाहर नहीं हैं, वे आपके भीतर हैं। और जब हम अपनी चेतना, आत्मा और हृदय के प्रकाश को पहचानते हैं, तभी हम उनके सान्निध्य और पूर्ण अनुभूति तक पहुंचते हैं। यही अंत है उस यात्रा का, जो हमें सिखाती है कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि आत्मा का प्रकाश और चेतना का स्वरूप है। और जो इसे महसूस करता है, वही जीवन में शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव करता है। दोस्तों, जैसा हमने आज देखा, भगवान हमेशा आपके साथ ही। सिर्फ सही नजरिए और थोड़े ध्यान से आपको उनके संकेत महसूस हो सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति, मार्गदर्शन और खुशियाँ चाहते हैं, तो अपने हृदय को खुला रखें, अपने भीतर की आवाज सुने और हर अनुभव के लिए कृतज्ञ रहे। याद रखें, असली शक्ति और सच्चा सुख आपके भीतर ही है, और जो व्यक्ति इसे समझता है, वही जीवन में दिव्यता और संतोष पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले और भी प्रेरणादायक वीडियो मिस ना करें। हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियाँ और सीख लाते रहेंगे। धन्यवाद।